एक सेठ सेठानी थे। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाते, दिया लगाते और की पूजा किया करते थे। उनके कोई संतान न थी, जिससे वे दोनों ही सेठ सेठानी बहुत अधिक दुखी रहा करते थे। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी तो सेठानी जी की चिंता भी बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी जी ने एक तरकीब खोजी। उन्होंने एक दाई को बुलाकर और उसे कहा कि सेठ जी को कह दिया कि मैं पेट से हूँ, आप ये सबसे कह दो। 7वां महीना लगने ही वाला है और उसने गोद भराई का कार्यक्रम रख लिया और पूरे गांव को बुला लिया। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ भी बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे नवलखा हार दे दूंगी। तो दाई हार के लालच में मान जाती है। तब 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ ही था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज सुना दी। और उसके बाद पूरे गांव में कह दिया कि सेठानी के बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीना होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखा और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवर सा के नजर ना लग जाए, इसीलिए उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। अब 5-6 साल बीत जाते हैं पर सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब सेठानी बोलती हैं कि मेरा बेटा भी अब पढ़ने काशी जाएगा। तो इस बार सेठ जी सेठानी जी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तू कैसे उसे काशी भेजेगी? तब सेठानी जी सेठ जी को कहती हैं कि आप तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अब सेठानी के बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया जाता है और यही बात सबको बता दी जाती है कि इस तरह दिन बीतने लगते हैं और सेठानी का बेटा 16 साल का हो जाता है। अब एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहती हैं कि मेरे बेटे का विवाह करना है, आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को मैंने भी आज तक नहीं देखा तो उसकी शादी कैसे करवाएगी? तब सेठानी जी कहती हैं कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। तो चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां खेल रही होती हैं। शाम होने आई तो सब लड़कियां मिट्टी से अपने अपने घर बनाती हैं और बाद में उन घरों को तोड़ देती थीं। पर एक लड़की जो अंत में अपना घर नहीं तोड़ती है, उसने कहा कि मैं घर बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ, इसीलिए मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को ये बहुत सुशील और समझदार लड़की लगी, इसीलिए सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उस लड़की से पूछने लगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? फिर उसके पिताजी से बात की और शादी तय कर दी। अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती हैं कि अभी उनका बेटा काशी से आ ही नहीं पाया है, इसीलिए कटार के साथ ही सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा देते हैं। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक पड़ोसन एक दिन उसको ताना मारती है, खांडिया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या? तो बहू मना कर देती है। तब वह सास के पास जाती है और सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं? वे कब तक आएंगे? तो सास उसे पड़ोसन की बात करने से मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसीलिए उसे 7 कोठों की चाबी दे जाती। बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े। बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती रहती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए गहने पहन लेती। बहू वहीं बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, हीरे जवाहरात थे। अब एक दिन बहू ने इन सब से बोर होकर उसने 7वें कमरे
का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और सुंदर सा मंदिर था। बहू वहीं बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 17-18 बरस का कुंवर निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन? तो वह बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप कब आए? तो कुंवर बोले कि बस अभी आया हूँ, पर माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने लगी और चौपड़ पासे खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में चली जाती और रोज कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोली करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी जी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी जी ने धीरे से और प्यार से बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है? तो बहू ने बता दिया कि आपके बेटे का, वे काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहाँ जाती हूँ और हम दोनों वहाँ पर चौपड़ पासे खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ समय बिताते हैं। तो सास बोली कि बहू तूने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तब बहू बोली कि आपके बेटे ने मना कर दिया था कि किसी को कुछ भी मत बताना, मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। तब सास ने उससे कहा कि तू अपने पति से कह कि अब आपको आना पड़ेगा मेरे 7वें कोठे के चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू के अगले दिन ही जब पेड़ में से कुंवर निकला तो उसे यह बात बताई। तो कुंवर ने उससे कहा कि माँ से कह देना कि मैं आ जाऊंगा। अब सास बहू दो निश्चिंत हो गईं। 7वें के चूड़ा पहनने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 17-18 बरस का खूब गोरा और सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गया। तो वहाँ आए सभी मेहमान चौंक गए कि इतना सुंदर। कई औरतें तो बोल ही दी कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं आने देती थी कि किसी की नजर न लग जाए। अब कार्यक्रम के बाद कुंवर पुनः जाने लगे तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी उसके पीछे चली गई। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, सांप की केंचुली पहनने लगता है, वैसे ही बहू उसमें आग लगा देती है तो केंचुली जल जाती है और कुंवर जलन के मारे हाय रे बाय रे करने लगता है। तो बहू उसी समय उस पर दूध डालती है और कुंवर की जलन को शांत करती हैं और कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी जी एक साथ रहने लगते हैं। हे पीपल देव, जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया ऐसे सबको दो। कथा अधूरी हो तो पूरा करो और पूरी हो तो मान करो। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी।